Assalamu alaikum. Welcome back to the interview with the toppers. Talk to toppers. This session I have two topper students. One is Ruzaina Kausar from 4th standard and Muhammad Awais from LKG. So these two students, they have achieved more than 95%. So I would like to congratulate them, and I also invite their parents to this interview. So first of all, I would like to ask the parent of Ruzaina Kausar. Her mother is here. मैम, क्या आप बता सकते हैं रुज़ैना कैसे पढ़ाई करते थे? उनका पढ़ाई करने का टाइमिंग कैसा रहा? स्कूल से कितने बजे आते हैं? बाद में कैसे उनके टाइमिंग्स? माशाल्लाह अच्छा पढ़ती हैं। तो स्कूल से माशाल्लाह अच्छा पढ़ती हैं। गुजरना बसर स्कूल से आती है होमवर्क कंप्लीट करना, अच्छे से पढ़ाई करना। स्कूल से साले के बाद बदलाव अच्छा है उनका, अच्छे से बिहेव, साइलेंट स्टैंडिंग से साइलेंट है, फिर भी अपनी तरह अच्छा सा पढ़ती है। नमाज की पाबंदी, कुरान शरीफ सभी अच्छा। अली पब्लिक स्कूल में कौन से क्लास से पढ़ रही हैं? कितने क्लास? फर्स्ट स्टैंडर्ड से यहाँ अली पब्लिक स्कूल में पढ़ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें अरबी के पढ़ाई कैसा रहा है इनका? माशाल्लाह अच्छी है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अरबी, पर्दे की पाबंदी सभी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ओके, तो स्कूल से आए के बाद आप थोड़ी देर खेलने के लिए भी छोड़ते हैं, मदरसे के लिए भी टाइम निकालते हैं, उसके बाद पढ़ाई का? स्कूल से आए के बाद थोड़ा टाइम फ्री टाइम छोड़ती हैं, बाद में टीचर नमाज का वक्त, मदरसा घर में चलता ना, मदरसे के साथ बच्चा के साथ हो बैठती पढ़ती। Okay, so this is very important point. The parents also sitting along with the students when they are studying. So it is not just like saying that you study. बच्चों को खाली तुम्हें बैठो पढ़ो बोलने से नहीं होता। तो बेस्ट पेरेंट्स का ऑब्जर्वेशन तुम्हें करे तो बेस्ट पेरेंट्स साथ में बैठते हैं जब बच्चे पढ़ते हैं, तो वो है अब के जनरेशन के रिक्वायरमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। सो along with this education, she is also actively participating in our English Academy. She is also a very good student in Arabic. So we would like to congratulate Ruzaina about that. And Ruzaina, what you want to become after completing your education? I want to become doctor and Hafiz of Quran. Doctor and Hafiz al-Quran. So now itself I can announce that inshallah she will be like Al-Hafiza Dr. Ruzaina Kausar, correct? Inshallah. And what's your favorite subject, Ruzaina? Maths. You like maths? Okay. How much you scored in maths this year? 83%. Okay, good. And who is your class teacher? Nur Fatima. Nur Fatima ma'am. Okay. Who is your maths teacher? Shabina. Okay. Congratulations to all the teachers. मैम, क्या आप ये बताएंगे हमारे स्कूल के तरफ से सपोर्ट कैसा रहा? हमारे टीचर सभी, क्या कुछ कमी थी? नहीं, अच्छे से टीचर्स भी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा है स्कूल से। उसके सब दूसरे बच्चे को भी इस स्कूल में एडमिशन करें इंशाल्लाह। सबसे अच्छी बात यहाँ पर्दे की पाबंदी है, बच्चे की सेफ है, आपको मदरसा दीनदारी है, नहीं सबसे बेहतरीन चीज दौलत तो सबसे बड़ी मदद। करेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोच रहे हैं हमें कुछ क्रिश्चियन स्कूल में ऐसे डालेंगे तो बहुत अच्छा काम मिल जाएगा, बहुत अच्छे इंग्लिश बोलेंगे। तो अब ज़माना ऐसा है कि जो भी दूसरे स्कूल में पढ़ को आ रहे हैं बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कमा रहे हैं, अच्छे जॉब में जाएंगे, पर पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में डालने का, ये अनाथ आश्रम में जो वृद्धाश्रम है वैसे जगह पेरेंट्स को डालने का एक ज़माना चल रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक योर चिल्ड्रन वट एवर यू वांट, लाइक IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू टीच देम द moral education, Islamic values. So alhamdulillah, so we need to have the parents mentality like this. और मैं भी एक आलिम कोर्स करता हूँ, माशाल्लाह, बच्चे को भी आलिम हूँ, हाफिज, उसके साथ फिर दुनियादारी के वजह से डॉक्टर जो उनके दिल में है आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह। से कोशिश हमें भी करती है, टीचर्स की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं, स्कूल से भी कोई सी भी नहीं, माशाल्लाह इसी स्कूल अब ऐसे स्कूल आगे बढ़ाएं inshallah. We will also continue and we will do our best in all the possible support. We want to have her as a future leader. She should be a leader to support our future community. That's what our intention is, inshallah. And all those viewers, please pray for her success. Please for her and parents and for our school, inshallah. So congratulations again to Zaina. And we also have
a LKG student. May I know your name? What's your name? Awais Khan. Okay. What's your father's name? Father Oh, okay. So mother's name, father's name, daddy's name. Okay. So who is your class teacher? Fauzia ma'am is his class teacher, and he has also scored above 95%. So I would like to congratulate him also. And let me ask his mother, madam, how has been his performance in the studies? इनके अचीवमेंट से क्या आप खुश है? इनके पढ़ाई कैसे चल रहा है? आप थोड़ा बताएंगे? माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। स्कूल में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती, मैम भी की क्लास टीचर्स मीटिंग्स में समय भी मैम भी इनकी तारीफ कुछ करी, अच्छा परफॉर्मेंस करती घर को, क्लास में भी होता है, घर में भी होता है, अच्छा परफॉर्मेंस करती। घर में आते के साथ यूनिफॉर्म चेंज करना, फिर होमवर्क फर्स्ट कंप्लीट करना, फिर एक 2 आवर्स टाइम था उनको, दोपहर को आ जाती ना, बाद अरबी को जाती, नमाज की पाबंदी करती, फिर ट्यूशन्स तो घर में चलती, ट्यूशन घर में पढ़ती, फिर होमवर्क करना, अच्छा पढ़ती, जो भी बोलती वो 10-15 मिनट में बयान हो जाती। माशाल्लाह, माशाल्लाह. So these are also the best parents I have seen, because see, just the LKG student, after coming back from the school, he changes the uniform, he completes the homeworks first, okay, then at home itself they have the tuition. घर में ही ट्यूशन का इंतजाम है। आजकल ट्यूशन के नाम में दूसरे जगह जाने का वो सभी चल रहा है, बट वो क्या भी जरूरत नहीं है अली पब्लिक स्कूल के बच्चों को। His mother was talking, and what you are saying, like she does not send her children for the tuition outside. At home itself they have the arrangement of tuition. She is a graduate, alhamdulillah, and see, after he comes from the school, he completes all his homework. Only after that he takes a little rest, then he continues for studying there. So alhamdulillah, that is a great arrangement, because generally in the name of tuition, the parents, they send their children outside, and many things, many problems are associated with that. So I would say actually there is no requirement for the Ali public school students to go for the tuition outside. We have the complete education system here. Along with the general education, we also have Islamic education, and we also help them in doing the homework. So if the parents are just supervising, that would be enough. जी मैम, तो आप इसके बारे में क्या बोलते हैं? क्या ट्यूशन को भेजने की ज़रूरत है हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, या पेरेंट्स जस्ट निगरानी करेंगे तो बस है? ट्यूशन की तो ज़रूरत नहीं है। ट्यूशन की ज़रूरत तो बच्चों को तो क्लास में ऐसा समझा कर रही कि उनके दिमाग में ये, अब जैसे कि आउटडोर गेम्स का तो बाहर खेलने के, इनर गेम्स का तो अंदर खेलने के, का तो उनको उसकी नॉलेज अच्छे से होती है। ट्यूशन की जरूरत नहीं होती। जो हमना कंफ्यूजन होता वो नोट्स हमना होता तो बता सकती। टीचर्स होते अच्छे, अच्छा समझा को बोलती, बच्चों के दिमाग में बैठे जैसा, बच्चों के दिमाग में बैठे जैसा, पार्टी पार्ट्स के बारे में पूछे तो फटाफट बोलने को जाती, सबकी बेसिक नॉलेज से पकड़ को हर एक से करती, यहाँ तक के सफर की दुआ तक, कान तो सफर को गए तो भी सफर की दुआ तक होती। बच्चे सफर में जाते तो सफर की दुआ पढ़ते, दस्तर खाने जैसा खाना तक नहीं। स्कूल में बहुत अच्छी तरबियत है। इस्लाम हमारा ये बोलते थे कि पहले स्कूल एक खाना है, इस्लाम हमारा ये निशाना है, ये घर में भी बोलते रहती। इस्लाम तो इतना बच्चों के दिल में स्कूल से ज़्यादा अच्छा है, दीनदारी भी अच्छी है, स्कूल भी बहुत अच्छा है। दूसरी जगह भी जैसा अच्छा सुनना, यहाँ जैसा कि हमारे निर्मला में भी हमारे बहन के बेटे बच्चे हमारे स्कूल के वास्ते रिलेशंस वाले, इसे स्कूल के वास्ते ऐसी की ओपन हो रही है हमारे घर तो बहुत सारा जब भी स्कूल को हमें गाँव जाती वहाँ पर बच्चे सारी बिहेव करती ना, हमारे बच्चे की तरबियत देखो, बैठना उठना, बातचीत भी ऐसी है कि स्कूल से सीखो ही बहुत अच्छा। बोला तो हमना प्राउड फील होता है, हमें ऐसे स्कूल को डाला नहीं कर को हमना प्राउड फील हो रहा।
अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों से हम लोग सामने ना आए तो बोल सकते तो नहीं है मेरी बच्चे माशाल्लाह। मुझे तो बर्थडे स्टार्टिंग में वो छोटे थे ना, अब मेरा बर्थडे तक बर्थडे नहीं मनाने देते घर में हम। आज जो बर्थडे के बारे में कुछ दिनों एक जैसा बयान की हिसाब होती फिर भी मालूम था तबीयत में मदरसे में मुझे भी बस मेरी बच्ची मुझे खुद बोलती है अभी बर्थडे करना हराम है, मेरा बर्थडे करो ना को वो ये सभी नहीं करने देते बच्चे। नहीं करने दे रहे। उसके जब भी स्कूल जमीन में तब से उन्हें जिद करना छोड़ दिया बर्थडे की। सबसे पहली बात उम्र तो हमारी ये होती भी नको हम ना बर्थडे ऐसी तरबियत ऐसी सिखा रही माशाल्लाह। ऐसे स्कूल बहुत हमें अच्छा है। हर जगह कोशिश करना सभी ऐसे स्कूल दूसरी जगह भी ओपन होंगे। बहुत अच्छा सजेशन है। So all the social leaders, all the community leaders, जैसा इंग्लिश में बात करती सर तो हमारे बच्चे भी बात करता inshallah. वो एक दिल में अरमान है हमारे। Definitely, yeah, we are also working hard to ensure that there should be a high quality education along with this Arabic or Islamic education. And Madam has given very good suggestion. So I would like to say to all the social leaders and the community leaders, we would like to have more and more Ali public schools. So she said in Nelamangala they are searching for it. So all over India we have more than 130 branches of Ali Public School, inshallah. So those who are trying to start this kind of schools in a different location, definitely they can contact us and definitely we will help them. ये बहुत अच्छा एक राय मशवरा दिया है। तो सभी सोशल लीडर्स हमारे कम्युनिटी के जितने भी लीडर्स हैं ऐसा इस्लामिक स्कूल को कायम करने के बारे में सोचना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। डेफिनेटली हमारे स्कूल के जिम्मेदारों से आप कांटेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमें इसके बारे में गाइडेंस और सपोर्ट जरूर करेंगे इंशाल्लाह। सो और कुछ मैसेज है आपके तरफ से दूसरे पेरेंट्स को? दूसरे पेरेंट्स ऐसे सोच रहे हैं कि इंटरनेशनल स्कूल में जमाएंगे तो बहुत अच्छा इंग्लिश बात करेंगे और अच्छा जॉब मिलेंगे और अच्छा कमाएंगे बोल को, और ये तरबियत के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। तो ये ज़माना है कि माँ बाप को ओल्ड एज होम में, अनाथ आश्रम में सभी डालने का ज़माना है। आप क्या बोलना चाहते हैं दूसरे पेरेंट्स को? सर तरबियत के बारे में दीनदारी जब बच्चा रहती है तब उन्हें माँ बाप की कदर करती, माँ बाप की ये करती, उनको अनाथ आश्रम में भेजना, इसमें डालना उनकी जरूरत नहीं रहती। जैसा कि हमें पहले से माँ बाप ऐसा उनके अदा करना, उनको जब दीनदारी समझ में आएगी तो सर माँ बाप की देखभाल भी खिदमत भी दोनों भी करती। कभी भी बच्चे ले जाकर माँ बाप को इसमें नहीं छोड़ते। इंटरनेशनल स्कूल से दुनिया की तालीम तो स्टार्ट हो जाती है इनकी। दीनदारी नहीं रहती सर, इसमें दोनों भी है तुम्हारे स्कूल में होना, दीनी भी है दुनियाई भी है। जितना दुनियाई चल रही है उससे लाख दर से गुना तुम्हारी दीनदारी है स्कूल में। ऐसे स्कूलों में डालना माँ बाप हमारे भाई बहना दोनों भी समझ को ऐसे स्कूल में डालना है। दूसरे स्कूल में इन्वेस्टमेंट करने से तो बेहतर हमारे स्कूल में ये करते हैं। हमारे स्कूलों को आगे बढ़ाने सारे से उर्दू अरबी जैसे दीनदारी एक हमारा है नहीं मस्जिद और मदरसों को आबाद रखेंगे कभी भी। इसे आजकल के जमाने में क्या है सर, खाली अब दुपट्टा डालने दे रही, दूसरे का इंतजाम नहीं है होना, ऐसा चलेगी तो बच्चा की वजह से क्या समझती दोनों काफिर और मुसलमान में कोई भी फर्क नहीं है सर। दोनों भी जाते हैं तो सर मुस्लिम का बच्चा है काफिर का बच्चा समझ में नहीं आ रहा हमने। जब हमें तरबियत तुम्हारी दीनदारी से स्कूल से अच्छी होना, ऐसा पर्दे की पाबंदी सीखे, माँ बाप की सीखे या मदरसे से स्कूल से सीखें बच्चे तो उन्हें चलते रहते क्या समझ में आता, उन्होंने भी आगे उनके बच्चों को भी बहुत तरबियत देती। जब इन्हों सीखे उनके बच्चे भी आगे बढ़ते एक से एक अल्लाह ताला दीनदारी के इसमें कभी भी खिदमत जो करवाए दीनदारी का अल्लाह ताला से कभी भी कामयाबी से रखवाएंगे। जब इंसान अल्लाह ताला की तरफ जाता है तो बंदे क्या की दुनिया ही पूरी अल्लाह उस बंदे की तरफ जाते, वो बंदा जो दुनिया की तरफ भाग रहा है अल्लाह ताला भी उसे तू कौन मुझे मालूम नहीं, मैं कौन तुझे मालूम नहीं। आखिरत मैडम एक आलिमा है, बहुत अच्छा समझाए हैं। बच्चों को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हमें बोलते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो उनको अच्छा तरबियत मिले तो वो दुनिया और आखिरत दोनों कमाएंगे। तो जस्ट उनको बड़ा ऑफिसर बनाना, बड़ा सक्सेस, बहुत अच्छा कमाने वाले बनाना है तो उन्होंने दुनिया तो कमाएंगे, पर उनका तरबियत नहीं है तो उनका दुनिया भी और उनके माँ बाप के ब्लेसिंग्स नहीं मिला तो दोनों जहां में कामयाबी नहीं रहेंगे। So it is very important that we have to focus on the tarbiyat, on the akhlaq, on the behavior. So many successful children, many successful students who have achieved all the success in this life, finally they could not get the blessings of parents. Even parents did not get any support from the children. So that has been the generation now. So this is an alarming thing, and this is a very good reminder for all the parents. So think about the behavior, think about the character of your students,
and Ali Public School, we are working hard on that. All our staff, every teacher, most of the teachers here, they are they are also working hard at home. They are coming back to the school. They are staying back at school till 5:30, 6 o'clock. At home also they are preparing the lesson plan. कल हमें सुबह हमें क्या पढ़ाना है, बच्चों को कैसे समझाना है, क्या एग्जाम्पल देना है, वही सब सोच सोच को मेहनत करके दूसरे दिन फिर आके यहाँ पढ़ाते हैं. So may Allah reward them, and please remember all our students, teachers, parents in your duas. So anything else आप और कुछ बताना चाहेंगे? बस यही बताना है कि पूरे टीचर्स के दिल में ये रहना चाहिए कि बच्चों को वहाँ दीनदारी है, इंग्लिश में बात नहीं आ रही, ये नहीं सोचना. बच्चों के दिमाग में जो भी पढ़ा रही वो उनके दिमाग में ऐसा बैठ रहा है कि वो उसका माइंड है, उनको पता चल रहा है. उसके बारे में सोचो, फिर दीन के बारे में भी सोचो. बच्चों के वास्ते हमें अदरवाइज दूसरे स्कूल कंपेयर करें तो हमारे बच्चों की बहुत अच्छी एजुकेशन है. फिर अली पब्लिक स्कूल इज द बेस्ट स्कूल ऑफ टुमकुर डिस्ट्रिक्ट में. अल्हम्दुलिल्लाह. सो और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इंग्लिश कमजोर है, वैसा नहीं है. हमारे अली पब्लिक स्कूल के साथ अली इंग्लिश हाउस एकेडमी बोल को बच्चों को स्टेज में तकरीर बोलने का भी प्रैक्टिस करा रहे हैं. सो रुज़ैना, can I request you to say one hadith along with the English meaning? So if you can stand up and turn back to the camera and you can just say what is the speech you say in English Academy. Turn there and loudly you can say. ऊंचे आवाज से. Assalamu alaikum and a very good afternoon to everyone. My dear sister, how are you all doing today? We are fine. It's really wonderful. I would like to thank Ali English House Academy for giving me an opportunity to develop my personality. Today I am saying this. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Innamal a'malu binniyat," which means actions are based on intention. Thank you very much for listening to me patiently, and jazakallahu khair. MashaAllah, that's a very nice speech. She said a great hadith. Innamal a'malu binniyat. Actions are based on the intention. Whatever we do, we should have that good intention. Okay, when we are teaching English also to our students, it should be like in future they will become they will earn halal rizq, they will take care of their parents, like that our intention should be. Then even our education, it becomes like ibadah. So this is about the achievement of Ruzaina and of Awais. I would like to congratulate them again, and I would like to congratulate their parents also. And I promise that inshallah we will provide our 100%, and we will make sure that inshallah these two children definitely they will become very successful. So this is Mohammed Haris, manager at Ali Group of Institutions. The admissions are open at Ali Public School. So thank you very much again. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum.